तो यहाँ हमारा टॉपिक क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल को यूनिट, लाइफ का एक यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इसका पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं सेल का। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जैसे जो हमारा सेल है, ये इसी से मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो ये टिश्यूज का निर्माण करते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और कई सारे ऑर्गन्स मिलते हैं ना, तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब जाकर एक बॉडी का निर्माण होता है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो। समझे बात को? तो ये सेल क्या हुआ, एक यूनिट हुआ, स्मॉलेस्ट यूनिट भी ये है हमारा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। कैसे? जैसे देखिए, कोई भी एक घर होता है, ठीक है, तो उसका एक यूनिट क्या होता है, ईंट होता है। ठीक है, बहुत सारे ईंटों से मिलकर ना मकान बना हुआ होता है, बहुत सारे ईंटों से मिलकर दीवार बनता है, दीवार कई सारे जुड़ते हैं तब जाकर एक रूम बनता है, और कई सारे रूम जुड़ते हैं तो एक घर बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें है हमारे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण होता है, और कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन का, और कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो एक बॉडी का निर्माण होता है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो। ठीक है, तो ये जो हमारे सेल है, ठीक है, ये हमारे इसका स्टडी हम लोग करते हैं। सेल, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, सेल का स्टडी हमारा क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। और सेल ही नहीं, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हो, ठीक है, उन सब का स्टडी भी साइटोलॉजी ही कहलाता है। और फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। ठीक है, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक। ठीक, आप जानते हैं हम लोग सेल की डिस्कवरी के बारे में। द सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। एक्चुअली इन्होंने किया क्या था ना कि कॉर्क कॉर्क जो होता है ना, कॉर्क जो पहले होता था ना कि कोई कांच का बोतल होता था ना, तो उसे एक ढक्कन से बंद किया जाता था, जो एक लकड़ी का बना हुआ होता था। ठीक है, एक लकड़ी का बना हुआ होता था, तो उसी कॉर्क, जिसे हम लोग कॉर्क कहते हैं, जो लकड़ी का बना हुआ रहता था ढक्कन, उसे हम लोग कॉर्क कहते थे। तो उसी कॉर्क का एक बहुत ही पतला स्लाइस लिया, बहुत ही पतला टुकड़ा लिया। ठीक है, और उससे जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखा, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और उन्हीं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को इन्होंने सेल का नाम दिया। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था, इन्होंने सेल का नाम तो दिया लेकिन वो सेल इन्होंने देखा नहीं था। सच, सेल को देखा था लीवेनहॉक ने ही। इन्होंने जिसको देखा था हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को, वो एक्चुअली था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन इन्होंने सेल का निर्माण दिया, और अभी तक हम लोग इसे सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि रॉबर्ट हुक ने ही सेल का खोज किया था, लेकिन एक्चुअल में सेल का खोज किया था एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में। कैसे डिस्कवर किया गया था? तो उन्होंने एक कॉर्क का स्लाइस लिया था। ठीक है, पतला स्लाइस लिया था, बहुत ही पतला स्लाइस लिया था, और उसे माइक्रोस्कोप में रखकर देखा तो बहुत सारे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को इन्होंने देखा, जिसे इन्होंने सेल का नाम दिया। ठीक है, ये जो हमारा टर्म है सेल, ये डिराइव्ड हुआ था लैटिन वर्ड सेल्यूला से। एक लैटिन वर्ड है सेल्यूला, जिससे हमारा टर्म बनता है सेल। ठीक है, सेल्यूला का मतलब होता है स्मॉल अपार्टमेंट। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि सेल को क्या बोलता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो स्मॉलेस्ट यूनिट। उसी प्रकार से सेल्यूला का मतलब होता है क्या, स्मॉल अपार्टमेंट। अपार्टमेंट का मतलब एक हाउस। ठीक है, बहुत ही छोटा एरिया, बहुत ही छोटा आप लोग कह सकते हैं घर, या फिर जो भी कहें, स्मॉल अपार्टमेंट। ठीक है, और द फर्स्ट लिविंग सेल लाइक बैक्टीरिया वाज फर्स्ट स्टडी बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉक। जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने जिस सेल को देखा था वो क्या था, वो डेड सेल था। और जो फर्स्ट लिविंग सेल था वो जो लाइक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का खोज किया था इन्होंने एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, और इन्हें बैक्टीरिया को इन्होंने खोज किया था। और ये जो हमारे एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे, वो पता है क्या करते थे, कपड़े बेचा करते थे। वही जो हमारे जो साइकिल होते हैं, आप लोग देखते होंगे गांव में कि साइकिल पर एक मोटरी में बांध कर बहुत सारे लोग आते हैं कपड़े बेचने के लिए। ठीक है, तो वही फेरी वाला काम करते थे ये एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है,
हमारे पूरे बायोलॉजी में और कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी इनका नाम आता है। बायोलॉजी में इनका नाम आप लोगों को बहुत जगह आएगा, लीवेनहॉक का। सोचिए, ये कपड़े बेचा करते थे, और जो इनका शौक पता है क्या था? इनका शौक था माइक्रोस्कोप बनाने का। इनका सॉरी माइक्रोस्कोप नहीं, इनका शौक था लेंसेज बनाने का। ये कांच को घिस घिस कर लेंस बनाया करते थे, देखते थे कांचों से कि हाँ इस इतना घिसे तो ये बड़ा बना, इससे और बड़ा बना, इससे और सॉरी बड़ा बना, बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। और इसी प्रकार से इन्होंने खोज कर दिया था किसका? माइक्रोस्कोप का। तो आप लोग शौक भी पालिए ना, तो थोड़ा बड़ा पालिए, अच्छा शौक पालिए, ये नहीं कि पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, समझे? तो सोचिए इनका शौक कैसा था, इनका कमाई का सोर्स क्या था? तो ये कपड़े बेचा करते थे, फेरी वाला काम करते थे, लेकिन इनका शौक था लेंस बनाने का। तो इन्होंने फिर नाली के पानी में देखा, तो इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया। तो फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय स्टडी बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉफ, ठीक है। और इसमें फिर आता न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हमारा आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? तो हमारे दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वॉन, ठीक है। स्लाइडेन जो थे वो हमारे जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। बॉटनी यानी क्या? प्लांट के बारे में स्टडी करते होंगे ये। तो इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं, जिसका स्मॉल यूनिट से बने हुए होते हैं, जिसे इन्होंने सेल का नाम दिया, ठीक है। ये सेल के बने हुए होते हैं। और दूसरे थे स्वॉन, ये थे हमारे जूलॉजिस्ट, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा ना कि जो इतने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो किसके बने हुए होते हैं? सेल के बने हुए होते हैं। देन इन्होंने भी कहा सेल के बने हुए होते हैं, और इन्होंने भी कहा क्या, जो हमारे बॉडी होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो और इन दोनों ने बहुत सारे स्टडी किए, जिनके आधार पर कुछ थ्योरी दिए गए, ठीक है, जिसे हम लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वॉन, ठीक है। इन्होंने प्लांट सेल का स्टडी किया था, इन्होंने एनिमल सेल का स्टडी किया था। उन दोनों से जो मिलता जुलता था ना, दोनों में कुछ कॉमन चीजें थी, जिसे हम लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो उसी में कुछ थ्योरी को यहाँ पे मैंने 5 थ्योरीज को लिखा है, ठीक है। इसमें फर्स्ट थ्योरी क्या है? द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, ठीक है, चाहे यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर हो, किसका बना हुआ रहेगा? सेल का बना हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल अकर्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी हमारे नए सेल्स होते हैं ना, वो पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्या है? द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट विद इन सेल्स। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मतलब क्या हुआ? पैतृक गुण, ठीक है, जो हमारे जैसे डीएनए हो गए, ठीक है। जो हमारे पैतृक गुण होते हैं ना, वो सेल्स में ही पाए जाते हैं। जिसके कारण जेनेटिक्स आप लोग जिससे होगा, आपके फादर में जो गुण होते हैं कुछ आपके आप में भी होते हैं, वो किसी का वो जो कैरेक्टर होता है किसके अंतर्गत, तो किसके अंदर पाया जाता है? सेल के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑल सेल्स टेक पार्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितने भी सेल्स होते हैं ना, सभी के सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी को बनाना, ठीक है। जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और जिससे कारण होता है, जो एक्टिविटी होता है उसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है हमारा थ्योरी? द सेल्स यूनाइट टू फॉर्म टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम। जो हमारे सेल्स होते हैं ना, जो सिमिलर, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उनमें जो सिमिलर सेल्स होते हैं ना, वो सिमिलर सेल एक एक ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं एक टिश्यू से मिलकर बनता है हमारा क्या? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन बहुत सारे मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम कई सारे मिलते हैं तो एक बॉडी का निर्माण होता है, चाहे वो बॉडी प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो। अब हम लोग जानते हैं सेल के साइज, शेप और नंबर के बारे में, ठीक है। तो सेल का जो साइज होता है, वो हर ऑर्गेनिज्म में, या हर ऑर्गेनिज्म में क्या, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में सेल का साइज जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ सेल्स ले लिए हैं, ठीक है। जैसे स्मॉलेस्ट सेल, पूरे किसी भी ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? पीपीएलओ। पीपीएलओ सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, जिसे हम लोग माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, ठीक है। पीपीएलओ को फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसे लोग माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। इसकी लंबाई होती है 0.3 माइक्रोमीटर, या माइक्रोन भी हम लोग जिसे कह सकते हैं, ठीक है।
और सबसे जो लार्जेस्ट सेल होता है वो हमारा कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल बोला जाए तो पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा जो सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है, जिसका डायमीटर होता है 6 इंच का। नेक्स्ट क्या है? लार्जेस्ट सेल इन प्लांट्स। जैसे ये जो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, यानी ये अगर पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। और अगर एनिमल्स की बात की जाएगी तो चूंकि ये एनिमल है तो एनिमल में भी यही आएगा, ऑस्ट्रिच एग। फिर क्या? लार्जेस्ट सेल इन प्लांट, प्लांट में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? एसिटाबुलेरिया, ठीक है, ये लगभग 7 से 10 इंच का होता है। नेक्स्ट क्या है? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? न्यूरॉन, ठीक है, जिसे हम लोग नर्व सेल्स भी बोलते हैं। तो ह्यूमन में सबसे बड़ा सेल कौन होगा? न्यूरॉन, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 3 फीट से भी ज्यादा होती है, मोर देन 3 फीट। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, ठीक है। तो मैंने साइज में क्या बताया कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या ओवरऑल जितने हमारे बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन्स में ही सेल जो है अलग अलग लंबाई के होते हैं, ठीक है, उसका साइज अलग अलग, हमारे प्रत्येक बॉडी में सेल्स का साइज अलग अलग होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल मैंने आप लोग बता दिया क्या? माइक्रोप्लाज्मा, इसकी ये लगभग 0.3 माइक्रोन का होता है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट सेल इन प्लांट एसिटाबुलेरिया, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग आरबीसी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेप। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे साइज में वैरीज होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हमारे सेल्स जो होते हैं वो कई आकार के होते हैं, कई शेप के होते हैं। जैसे कुछ सेल्स स्फेरिकल होते हैं, कुछ ओवल होते हैं, कुछ पॉलीगोनल होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है, कुछ रेक्टेंगुलर होते हैं। तो अलग अलग शेप के हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है। अब बात की जाए कि उसमें ऑर्गन में कैसे होंगे और किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसे होंगे, ठीक है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर या अलग अलग ऑर्गन पर ही वैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा? नंबर। सेल जितने भी नंबर्स के होते हैं उनके आधार पर इन 2 भागों में बांटा गया है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता हो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा। और हमारे जो सेकेंड पार्ट है हमारा कौन है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल्स पाए जाते हो, ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल्स पाए जाते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा ह्यूमन आ गया, प्लांट आ गया, या यूनिसेल्युलर के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सभी मल्टी सेल्युलर में आएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं ना जिनके नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डेफिनिट होते हैं कि इनमें जो है इस बॉडी में सेल्स की संख्या डेफिनिट होगी। जैसे हमारा फर्स्ट है गोनियम, ठीक है। गोनियम जो हमारा होता है उसमें या तो 4 सेल्स होंगे या 8 सेल्स होंगे, ठीक है। इसका सेल नंबर ऑफ सेल जो है फिक्स होता है गोनियम में, ठीक है, क्या? या तो 4 सेल होंगे या तो 8 सेल होंगे। उसी प्रकार पैंडोरिना, ठीक है, पैंडोरिना क्या होता है? या तो 8 सेल होंगे उस ऑर्गेनिज्म में, या फिर उस ऑर्गेनिज्म में, उस बॉडी में 16 सेल्स होंगे, ठीक है, या तो उस बॉडी में 8 सेल होगा या तो 16 सेल होगा। और यूडोरिना, ठीक है, यूडोरिना में क्या? या तो उस बॉडी में सेल की संख्या 16 होगी या 32 होगी या फिर 64 होगी, ठीक है। कुछ बॉडी में सेल्स की संख्या फिक्स होती है जैसे गोनियम, पैंडोरिना और यूडोरिना। इनमें सेल्स गोनियम में 4 सेल या तो 8 सेल होंगे, पैंडोरिना में 8 से 16 और यूडोरिना में 16, 32 या फिर 64 सेल होंगे, ठीक है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे एक देख ले फिगर, ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं ये है आपका किसका? सेल का फिगर। ये प्लांट सेल का फिगर है। जैसा आप लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर ये ऐसा ही दिखाई देगा आपको सेल, ठीक है, जिसमें मैंने सेल के सभी भागों को दर्शा दिया है, ठीक है। सेल में इसमें कौन कौन से भाग हैं? प्लाज्मा, इसमें सेल वॉल है, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, और हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मैंने बहुत सारे जितने भी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल्स होते हैं और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सभी को मैंने यहाँ पे दर्शा दिया इस फिगर में, ठीक है। तो इस फिगर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।